नमस्कार, जय श्री श्याम दोस्तों। और क्या हाल आपके। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे BSTC के रिज़ल्ट के बारे में। कल BSTC का रिज़ल्ट आ गया शाम को 5 बजे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। देखिए ये, और उसका जो अंदेशा था ना कि भाई इस बार भी पेपर हार्ड था, सरल था। कई लोग बोल रहे थे सरल था, कई लोग बोल रहे थे हार्ड था। जिन्होंने पहली बार दिया उनके लिए तो हार्ड है, और जिन्होंने दूसरी तीसरी चौथी बार दिया है उनके लिए थोड़ा सरल है। ये देखो, ये रिज़ल्ट की टेब आ गई इसके अंदर। अब ये जैसे हम रिज़ल्ट चेक करते हैं तो ये आ गया। अब इसके अंदर कट ऑफ जाने की संभावना है हमारे हिसाब से तो भाई 400 के आसपास में घूमेगी इसकी कट ऑफ। या तो 400 से 10-20 नंबर कम, या 400 से 10-20 नंबर ज़्यादा। नॉर्मल OBC और नॉर्मल, आज OBC और जैसे जनरल है उसमें आजकल कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा। गर्ल्स की थोड़ी बहुत कम जा सकती है, लेकिन कम तो कहाँ जाएगी। कम तो अब की बार जाने का चांस ही नहीं है ना, क्योंकि अब की बार गर्ल्स है उसमें लगभग मेरे हिसाब से 4.5 लाख गर्ल्स थी। तो गर्ल्स की कम तो नहीं जाएगी, ज़्यादा ही जाने की संभावना है मेंस बॉयज़ से। फिर भी जैसे मान लो कि 400 के आसपास घूमेगी, जिसके 400 के आसपास नंबर आए हैं, 360 370, यानी ऐसे मान लो 360-70 ऊपर वाले सारे काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर देना। फिर आपकी मर्ज़ी, जिसके 300 आए वो भी कर सकता है, क्योंकि पैसा तो वैसे ही वापस आ जाएगा, नंबर नहीं आएगा तो। लेकिन फिर भी अगर 350, 370, 80 तक अगर किसी के नंबर बने हैं तो वो आराम से अप्लाई कर सकता है काउंसलिंग के लिए। और काउंसलिंग की डेट भी आ गई थी इसमें, लेकिन भाई काउंसलिंग की क्या डेट थी, नाम जारी करने की तिथि थी 14/6/2025 शनिवार। और काउंसलिंग पंजीकरण आज जैसे आज से चालू हो गया 15/6/2025 से लेके 23/6/2025 तक। 3,000 रुपये, कितने हज़ार रुपये, 3,000 रुपये लगेंगे। ये आज से इसकी काउंसलिंग चालू हो गई। आज आप अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं, आज से ही करवा सकते हैं, क्योंकि आज 15 हो गई, 15/6/2025 आज से काउंसलिंग चालू हो गई। और इसका 27 तक, यानी जो 27 तारीख आ रही है ना, इसका प्रथम चरण का अलॉटमेंट हो जाएगा 26 तारीख को। 23 को काउंसलिंग की लास्ट डेट है, उसके 2 दिन बाद में तीसरे दिन उसकी जो फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट है वो आ जाएगी। भर दो, जिसके 350 के लमसम नंबर है वो भर दो, पता नहीं आ जाए, लेकिन 400 के आसपास घूमेगी, हमारा तो अंदाज़ यही कहता है। और जो भाई बहन जैसे मान लो जिसका BSTC में पता है उनको कि नहीं होने वाला, कि चलो BSTC 12वीं पास की उन लोगों ने, उसका तो सपना फ़िलहाल के लिए उनको पोस्टपोन करना पड़ेगा। तो उनके लिए जैसे गवर्नमेंट कॉलेज आजकल हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में, हर ब्लॉक में गवर्नमेंट कॉलेज होगी। और जिसको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो देखो गूगल पे सर्च करना, आप क्या सर्च करोगे, ये गवर्नमेंट कॉलेज आपको सर्च करना। देखो ये लिखा हुआ गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन। जैसे ये सर्च करोगे गूगल पे गवर्नमेंट कॉलेज ऑनलाइन एडमिशन, तो उसमें आएगा एक ऑप्शन है हायर, ये आएगा पहले दूसरे तीसरे नंबर पे, हायर टेक्निकल एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन। इसके नीचे लिखा हुआ आएगा, पेड़ का सी निशान आएगा इसमें, डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन। इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करोगे तो देखो नीचे जाओगे थोड़ा सा, तो इसमें लिखा होगा क्लिक फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, क्लिक फॉर एप्लीकेशन फॉर्म। इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे ना आप, तो उस पर आपको सारी कॉलेजें, जैसे यहाँ पे आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट, ऊपर देखो डिस्ट्रिक्ट पे सिलेक्ट करना। जैसे कि मान लो कि आप जयपुर के हो, तो जयपुर डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी कॉलेज है ना, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में जिस ब्लॉक में, जिस तहसील के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी लिस्ट आ जाएगी। और जैसे इसके अनुसार जयपुर डिस्ट्रिक्ट में 45 गवर्नमेंट कॉलेज है, महाराजा महारानी, ये जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसके अलावा, ठीक है। तो आपको जैसे कि मान लो आप जयपुर में किशनगढ़ रेनवाल के हो, तो किशनगढ़ रेनवाल में कॉलेज खुल गई। कॉलेज का नंबर है इसमें 28वां नंबर। कौन सा नंबर है, 28वां नंबर। ये देखो गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़ रेनवाल नंबर 28। अब आपको क्या करना है, ये फॉर्म भरा जाएगा SSO ID के थ्रू। किसके थ्रू, SSO ID के थ्रू। आप अपनी SSO ID बना लो।
SSO ID मित्र में बन जाएगी, घर पे तो आपसे बनेगी नहीं क्योंकि आपने कभी बनाई नहीं होगी। और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे नॉर्मली गवर्नमेंट कॉलेज में सब्जेक्ट होता है आर्ट्स, BA के लिए, BA मतलब BA, फिर BSc में, और कॉमर्स आजकल बहुत कम कॉलेजों में होता है। जो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं खुली है ना, उनमें आजकल कॉमर्स बहुत कम है। ये देखने को मिलता है हमें कि ज़्यादातर साइंस और ये आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए ही कॉलेज है ना, उसमें सुविधा अभी तक कॉमर्स वालों के लिए नहीं है। तो जो कॉमर्स का स्टूडेंट है वो अपने जैसे कोई भी प्राइवेट कॉलेज है उसके लिए अप्लाई कर दे, अभी बहुत टाइम है। लेकिन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है, उसकी लास्ट डेट मेरे हिसाब से 16 है, 16 यानी कल 16/6। 1-2 बार बढ़ गई, वैसे तो 4 थी, फिर 8 हुई, फिर पहले शायद 8 थी, फिर 8 से 12 हुई, 12 से 16 हो गई। तो लास्ट डेट 16 है उसकी मेरे हिसाब से, जैसे जहाँ तक मुझे पता है। और ये जो है इसकी लास्ट डेट है मेरे हिसाब से 18 तारीख तक। 18 तारीख तक आप राजस्थान 18 तारीख तक 18 तारीख तक, और 18 या 16 ही मान लो, 16 या 18 ऐसे ही चाहिए, लेकिन आप 16 मान लो। 16 तारीख तक आप गवर्नमेंट कॉलेज जो भी राजस्थान है उसमें जो गवर्नमेंट कॉलेज है, जिन जिन डिस्ट्रिक्ट के तहसील में या फिर किसी शहर में, उनकी लिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी और उसका फॉर्म भरा जाएगा SSO ID के थ्रू। तो आप अपनी SSO ID बना लीजिए। SSO ID आधार कार्ड से, जन आधार कार्ड, ज़्यादातर जन आधार कार्ड से बनती है। आधार कार्ड वाला सिस्टम आजकल बंद कर रखा है, उसमें जन आधार कार्ड से बन जाएगी, ईमेल से बन जाएगी, ईमेल से बना लो। ईमेल से बना के बाद में उसमें अपना जन आधार वगैरह वेरीफाई कर लो, मोबाइल नंबर वगैरह, और जो भी आप डिटेल मांगोगे, जो भी उसमें जो डिटेल है ना, वो आप एक क्या बोलते हैं एकदम सही भरना। क्योंकि आगे चल के आपके SSO ID बहुत काम आएगी। जैसे आपको किसी भी यूनिवर्सिटी का, जैसे BSTC का आपने एग्ज़ाम भरा था, तो आपको खुद को अपने अकाउंट नंबर चाहिए थे, खुद के, जैसे पेरेंट्स या किसी गार्जियंस के नहीं, खुद के अकाउंट नंबर। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी और ये आप जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी की सहायक जो भी कॉलेज है, जो भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, जिस भी ब्लॉक में है, उन सभी कॉलेज का ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप भरोगे SSO ID के थ्रू, तो आपको मेरे हिसाब से अकाउंट नंबर मांगेगा जो आपके खुद के होंगे। अगर आपने कोई कैटेगरी, जैसे आपने BSTC में कैटेगरी चूज की थी, तो उसमें आपको जो आपका क्या बोलते हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट मांगा था, तो आपका इसमें भी कास्ट सर्टिफिकेट मांग सकते हैं, मांगते हैं आजकल। अगर आप अपनी श्रेणी कोई भी चूज़ करते हैं ना, जैसे OBC, जनरल, SC ST, तो ये आजकल ये नियम हो गया है कि आपको अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना, जाति प्रमाण पत्र, वो आपको अपलोड करना ही पड़ेगा। तो अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो एक बार किसी मित्र वाले के पास जाओ और सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करवा लो। स्कैन करवा के या तो पेन ड्राइव में डाल लो या किसी भी चीज़ में, जैसे या गूगल ड्राइव में डाल लो, जो आपको फ्यूचर में आप जब भी फॉर्म भराओगे या भरोगे ना, तो आपको ये ज़रूर चाहिएगा। और भाइयों, जिनका BSTC में जैसे 350 से कम नंबर आए हैं, पहली बार दिए उन्होंने, तो चिंता मत करो, इतने उदास मत हो। होता है क्योंकि आपने उतनी पढ़ाई का मौका मिला ही नहीं। आपकी मार्च में एग्ज़ाम पूरी, अप्रैल और मई का टाइम मिला, 2 महीने में उतनी तैयारी नहीं आती। अगर ऊपर वाला साथ देता आपका, तो पता नहीं 350 से आपके 400 नंबर बन जाते कि तुक्के लग जाते सही, लेकिन नहीं लग पाए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपके पास अभी भी बहुत सारे ऑप्शन खुले हैं। 12th वाले ITI कर सकते हैं, मैथ वाले पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, या कोई भी BCA वगैरह कर सकते हैं। जैसे या फिर आप मान लो आपको क्या बोलते हैं, ये अपना ग्रेजुएशन कर लो, BSc BCom BA, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। और जो आपके जैसे आपके आस पड़ोस में जो भी सुविधा अवेलेबल है कॉलेज के लिए, वो कॉलेज, उसी कॉलेज में एडमिशन ले लो। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे आप रहते हो ग्राम, अपने गांव में, और आपसे 70 किलोमीटर दूर कॉलेज है, तो आपको वहाँ पढ़ना है कि ना वहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है, मुझे तो वहीं रहना, वहीं पढ़ना। या आपको जैसे आपके पास में कॉलेज है, आपके 10-20 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या आपके शहर में ही है, तो उसी कॉलेज में लो एडमिशन। आज से आप अप्लाई कर सकते हो। काउंसलिंग के 3000 रुपये, और आपकी जो कॉलेज की अलॉट लिस्ट है कि आपकी जैसे कौन सी कॉलेज से आप BSTC करना चाहते हो, उनको प्रायोरिटी पे रखना। जैसे रेनवाल के हैं कोई, तो पहले रेनवाल में 3 कॉलेज हैं, शिरडी, महावीर और ये डॉक्टर राधा कृष्ण। तो आप जैसे इनको अपनी चॉइस है उनके अनुसार 1, 2, 3, फिर उसके बाद में कोई आस पड़ोस की, जैसे हिंगोनिया की
या रिंगस की या जोमनेर की, जो भी PSTC कॉलेज है उनको चूज़ कर सकते हो। और काउंसलिंग कराते टाइम यही ध्यान रखना कि कॉलेज अपने हिसाब से आराम से सर्च कर लेना, पहले उसके हिसाब से ले लेना, क्योंकि बाद में आपको परेशान होगी कि यार मेरा तो नंबर यहीं आ जाता, मैंने यहाँ ले ली, ये मित्र वालों ने गलती कर दी। ये मित्र वालों के पास टाइम नहीं होता इतना कि वो आपके लिए सर्च करेंगे। आप उनको बताओ कि आपको कौन सी कॉलेज चाहिए, आप आराम से सर्च कर लो आज। अगर आपको पता नहीं है तो हम PDF डाल देंगे इसमें एक गूगल ड्राइव में, आप देख लेना वहाँ से। और सभी भाई बहनों को मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आपके पास अभी बहुत समय है, आप अगले साल ट्राई कर लेना, या फिर मान लो अभी आप ग्रेजुएशन के लिए प्रिपेयर हो जाओ। सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज है उनके एडमिशन चालू है, अभी प्राइवेट कॉलेज है उनमें तो आप जुलाई लास्ट तक कभी भी एडमिशन ले सकते हो, वैसे टेंशन वाली बात नहीं है। तो अपना मन छोटा नहीं करे, जिनके 300, 350, 340 नंबर बने हैं वो अपना मन छोटा नहीं करे। आप सोचो कि आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में इतने नंबर तो ले आए, नहीं कईयों की तो 200 नंबर भी नहीं आती, 250 नंबर भी नहीं आते। तो चिल करो, पढ़ाई करना। अगले साल की इच्छा है कि हमें BSTC ही करना है, तो अगले साल थोड़ी तैयारी रखो, घंटे 2 घंटे रेगुलर तैयारी करते रहो, और अगले साल आप भी 450-500 नंबर लाओ, और आराम से आप जो मनपसंद जगह है वहाँ पे अपना सेंटर चूज़ करो, पढ़ो वहाँ पे आराम से। जिसको टीचिंग लाइन में भाई जाना ही है, टीचिंग लाइन में, टीचिंग लाइन के अलावा भी बहुत ऑप्शन है। आप SSC रही, पटवारी गवर्नमेंट जो जॉब है वो बहुत रही, बैंकिंग सेक्टर रहा बहुत बड़ा है, रेलवे रहा, विद्युत विभाग रहा, नगर निगम का, जैसे नगर निगम में रोडवेज जैसे यातायात विभाग, या ये क्या बोलते हैं इसको, नगर पालिका वगैरह आ गए, बहुत सारे आ गए, नगर निकाय वगैरह जिनमें ये कर्मचारी होते हैं उनको निगम कर्मचारी बोलते हैं। बहुत ऑप्शन है, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप टीचर ही बनो, बहुत स्कोप है। तैयारी रखो, आराम से तरीके से ग्रेजुएशन करो, और जो ये आजकल लोग क्या बोलते हैं, कैट क्या बोलते हैं, वो वाली एग्ज़ाम देते रहो 12th पास की। और जैसे उसमें 12th पास की कोई एग्ज़ाम आई राजस्थान पुलिस वगैरह की, तो देते रहो बीच बीच में, और अपनी कॉलेज भी जारी रखो। और मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके अगर आस पड़ोस में 10-20 किलोमीटर में कोई कॉलेज है, चाहे सरकारी प्राइवेट कुछ भी हो, तो उसी में एडमिशन लो, उसी से पढ़ाई करो। ऑनलाइन आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप जो पढ़ना चाहते हो ना कॉलेज का, वो सब कुछ मिल जाएगा। घर से 100-200, 70-80 किलोमीटर जाने में कोई मतलब नहीं है। अगर आप BCA या क्या बोलते हैं उसको, BBA वगैरह करना चाहते हो, तो आपको ज़रूर जयपुर वगैरह, जोधपुर, बीकानेर, जो भी जहाँ सेंटर है वहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सुविधा आस पड़ोस में नहीं मिलती। और आप दिमाग रिलैक्स करो, जो नंबर आ गए, जिनके नंबर काउंसलिंग के लायक आ गए वो तो काउंसलिंग करो, जिनके नहीं आए वो भूल जाओ कि हमने एग्ज़ाम भी दी थी फ़िलहाल के लिए। आगे की प्रिपरेशन करो कि आपको कॉलेज करनी है, या फिर ITI करनी है, पॉलिटेक्निक, BBA, BSc जो भी करनी है, उस हिसाब से आप अपना जो कैरियर ऑप्शन है वो चूज़ करो, बेफिक्र रहो। ये होता रहता है, पहली बार एग्ज़ाम दिया आपने, पहली बार में आपने अगर 300, 350, 350 नंबर ले आए तो क्या कमी है फिर में, ये बताओ, नहीं आती नॉर्मल लोगों के। तो भाइयों बहनों अपना ध्यान रखो, और गवर्नमेंट कॉलेज के फॉर्म चालू हैं, 2-3 दिन और बचे हैं, तो भर लो आराम से, टेंशन फ्री। अगर आपको नहीं आए तो हमसे पूछ लेना, ई मित्र वाले से पूछ लेना, हम आपको पूरी डिटेल से बता देंगे। ठीक है, गुड बाय, जय श्री श्याम, जय श्री राम।